हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड बाकी के जो एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 में न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी सेक्शंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर किया गया है। पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 की ये सब एमसीक्यूज के आंसर देने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम इज प्रोड्यूस्ड। प्लूटोनियम किससे प्रोड्यूस किया जाता है? तो प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया जाता है व्हेन यूरेनियम 238 को इरेडिएट किया जाता है बाय न्यूट्रॉन से। ठीक है, यूरेनियम 238 को जब हम इरेडिएट करेंगे न्यूट्रॉन से तो हमें प्लूटोनियम मिलता है। ठीक है, 238 को हम इरेडिएट करते हैं तो प्लूटोनियम 239 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट तारापुर हैज़ द रिएक्टर ऑफ द। तारापुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बॉइलिंग वाटर टाइप है। नेचुरल यूरेनियम द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ 3 म्यूचुअल अकरिंग आइसोटोप्स आर। मैंने क्या बताया इसको, आपको कंटेंट्स बताना है किन किन चीज़ों से मिलकर बनाया है। तो प्रीडोमिनेंटली जो नेचुरली पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम 238 पाया जाता है। तो आपको सबसे देखना है कि यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, किस में, ये वाले में है, दोनों में। उसके बाद कौन सा है, यूरेनियम 235 यानी 0.712% और सबसे कम यूरेनियम 234 0.006% यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 प्रोड्यूस ऑन द एवरेज ऑफ 2.46 फास्ट न्यूट्रॉन एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटम बम यूटिलाइज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, जो एटम बम होता है वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी से हम पावर प्लांट में इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं वो कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन के अंतर्गत न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि परमाणु बम हुआ या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। फ्यूजन सेकंड आता है, एक फ्यूजन। फ्यूजन का नाम सुना होगा, जैसे हमारा हाइड्रोजन बम है वो फ्यूजन साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यूजन चेन रिएक्शन इन यूरेनियम कैन बी डेवलप्ड। तो किसके द्वारा फ्यूजन चेन रिएक्शन इन यूरेनियम कैन बी डेवलप, किसके द्वारा डेवलप किया जा सकता है? बाय स्लोइंग डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स सो दैट यूरेनियम 235 फ्यूजन कंटिन्यू बाय स्लो न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन आपका, बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यूजन चेन रिएक्शन इन यूरेनियम कैन बी डेवलप्ड। फ्यूजन चेन रिएक्शन में यूरेनियम डेवलप किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 में यूरेनियम 235 का कंटेंट जब हम बढ़ाते हैं तो फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है। बाय स्लोइंग डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स सो दैट यूरेनियम 235 फ्यूजन कंटिन्यूस बाय स्लो न्यूट्रॉन्स, यानी ये ए और बी दोनों सही है। A moderator in nuclear power plant is a medium introduced into fuel mass in order to slow down the speed of fast moving neutrons। जो फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके स्पीड को स्लो करने का काम करता है। ए मॉडरेटर इज जनरली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। जब इनरिच्ड यूरेनियम की बात आती है तो हैवी वाटर इस्तेमाल किया जाता है। The size of a reactor at which chain reaction can be initiated। The size of a reactor at which जिसमें chain reaction initiated किया जा सकता है with just enough fissionable material वो जाना जाता है critical size of a reactor। तो बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज, न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो देखिए, इसका इस्तेमाल सबमरीन्स में, एयरक्राफ्ट में, प्रोपेल शिप्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, फिजनेबल मटेरियल प्रोड्यूस करने में, यानी ये ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। ये सारी जगहों पे न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर का इस्तेमाल, मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर क्या कहता है? स्पीड को स्लो करता है फास्ट न्यूट्रॉन्स की जो बमबारी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करता है।
मॉडरेटर क्या करता है, यहाँ पे क्या लेता है, एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, नहीं। एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने का काम करता है। डज नॉट एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करता है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्पीड को स्लो करता है। द स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स इज डिजायरेबल बिकॉज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट न्यूट्रॉन्स इन ट्रिगरिंग फ्यूजन। बिल्कुल सही है। हमको फास्ट न्यूट्रॉन्स जो होती हैं उनको स्लो करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमको स्लो डाउन वाला ही न्यूट्रॉन चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इज डिजायरेबल, वही इंपॉर्टेंट होता है, वही डिजायरेबल होता है। बिकॉज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आर मोर इफेक्टिव, स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन फास्ट न्यूट्रॉन इन ट्रिगरिंग फ्यूजन, ट्रिगरिंग फ्यूजन्स की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर रिएक्टर ऑपरेशन इज डिजाइन विथ फास्ट न्यूट्रॉन्स, जब आपका रिएक्टर जो है डिजाइन है फास्ट न्यूट्रॉन से, सच एज इन, इस तरीके से रिएक्टर यूजिंग हाईली इनरिच्ड फ्यूल, द मॉडरेटर यूज किए जाते हैं। कौन सा, देखिए जब आपका जो रिएक्टर है वो डिजाइन है फास्ट न्यूट्रॉन्स के लिए, ठीक है, और हाईली इनरिच्ड मटेरियल फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे मॉडरेटर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा मॉडरेटर का क्या काम होता है, हमारा मॉडरेटर तो क्या करता है, जो हमारा न्यूट्रॉन्स होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उनको स्पीड को स्लो करने का काम करता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, फास्ट न्यूट्रॉन्स की हिसाब से डिजाइन किया हुआ आता है, तो वहाँ पे मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। A nuclear reactor is said to be critical when neutron population in a reactor core is, न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है टू बी क्रिटिकल, क्रिटिकल कहा जाता है कब, जब न्यूट्रॉन पॉपुलेशन इन ए रिएक्टर कोर, न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन रिएक्टर कोर पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ ब्रीदर रिएक्टर, ब्रीदर रिएक्टर के मामले में कौन कौन से फीचर यानी कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ये प्रोड्यूस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम, ये प्रोड्यूस करता है ज़्यादा फ्यूल देन इट कंज्यूम, जितना कि कंज्यूम करता है। इट रिक्वायर्ड हाईली इनरिच्ड फ्यूल, इट रिक्वायर्ड लिक्विड सोडियम मेटल एज ए मॉडरेटर, यानी सारी चीज़ें जो हैं स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर फॉर पॉपुलेशन एप्लीकेशन इज propulsion application is designed for, reactor for propulsion application is designed for, propulsion application के लिए हमको कैसा यूरेनियम चाहिए, तो इनरिच्ड यूरेनियम के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इनरिच्ड यूरेनियम में कंटेन फिजनेबल कंटेंट्स फ्रॉम, इनरिच्ड यूरेनियम जो है मिल के बना हो सकता है फिजनेबल कंटेंट फ्रॉम, फिजनेबल कंटेंट उसमें 1 से लेकर 99% तक होता है। लाइट वाटर सब्सटेंस कैन नॉट बी इफेक्टिव मॉडरेटर, लाइट वाटर जो सब्सटेंस होता है वो एक अच्छा सब्सटेंस नहीं हो सकता है। लाइट वाटर सब्सटेंस कैन नॉट इफेक्टिव मॉडरेटर, लाइट वाटर जो हमारा सब्सटेंस होता है वो तो एक इफेक्टिव मॉडरेटर होता ही है, ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी वाटर इज समटाइम्स यूज्ड एज मॉडरेटर व्हेन इनरिच्ड यूरेनियम इज यूज्ड इन फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिल्कुल सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मॉडरेटर apart from its high neutron slowing power and low non-protection neutrons should be, तो देखिए स्टेबल अंडर न्यूक्लियर रेडिएटर, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन बैक टू एक्टिव कोर्स, रिफ्लेक्टर का तो काम ही यही होता है, वो एक्टिव कोर की तरफ रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं
वो अगर बाहर आ रहे हैं तो उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके, रिफ्लेक्टर उसको रिफ्लेक्ट करके उसके एक्टिव कोर्स की तरफ भेज देता है। मटेरियल विच मेक गुड मॉडरेटर डू नॉट मेक गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, मटेरियल विच मेक गुड मॉडरेटर हो सकता है, गुड मॉडरेटर हो सकता है, लेकिन अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं हो सकता है। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मॉडरेटर भी है तो वो अच्छा रिफ्लेक्टर भी होगा। यानी न्यूट्रॉन्स को स्पीड को स्लो करने का काम करता है, साथ साथ वो ये भी हो सकता है कि वो जो बाहर न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने का काम करता है। तो ये दोनों क्वालिटी होती है। रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन लीकेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ड्यू टू रिफ्लेक्टर लेस फ्यूल इज नीडेड टू जनरेट सफिशिएंट न्यूट्रॉन टू सस्टेन चेन रिएक्शन। रिफ्लेक्टर की वजह से हमको कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है टू जनरेट सफिशिएंट न्यूट्रॉन सस्टेन टू चेन रिएक्शन के दौरान सफिशिएंट न्यूट्रॉन को जनरेट करने में। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्टर इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंटरिंग द रिफ्लेक्टर विच आर रिटर्न टू द कोर। बिल्कुल सही है, कोर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिविटी डिपेंड करती है उसके ज्योमेट्री के ऊपर, रिफ्लेक्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन आपका सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड फ्यूल फैब्रिकेटेड इनटू वेरियस स्मॉल शेप्स। हमारा जो फ्यूल होता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर जो फ्यूल होता है यूरेनियम 235 से 238, वो भिन्न भिन्न शेप में होते हैं। द असेंबल्ड विच आर असेंबल्ड टू फॉर्म फ्यूल एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ, चाहे आप पैलेट्स के रूप में उसको फॉर्म कर दीजिए, पिट्स के रूप में, पिन के रूप में, ऑल ऑफ दीजिए, यानी किसी भी फॉर्म में आप इसको ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल रिएक्टर कॉल्ड ब्रीदर रिएक्टर सप्लाई ए नेट गेन ऑफ फिजनेबल मटेरियल। तो बिल्कुल सही है। In the fuel is rich in fissionable material. The reactor can be made more impact then it is percentage of fissionable atom is small. बिल्कुल सही है। The sensing element in control system of nuclear reactor measure the of the neutron flux of reactor. Sensing element in the control system nuclear reactor measure, न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर किया जाता है उसके डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, density of the neutron flux of the reactor. Control rod in a nuclear system of nuclear reactor are used to. Control rod in control system of nuclear reactor is used to absorb excess neutrons, control temperature, control fuel consumption, all of the above. तो देखिए ये क्या करता है, कैडमियम की जो छड़ होती है, जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ए रिएक्टर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग ए फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजल आइसोटोप्स इज कॉल्ड रीजनरेटिव रिएक्टर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर रेडिएटर प्रोड्यूस इन ए रिएक्टर विच मस्ट बी शील्डेड आर। किससे शील्डेड होती है, न्यूट्रॉन्स एंड गामा रेज से, क्योंकि गामा रेज और जो न्यूट्रॉन्स होती हैं ये सब अगर बाहर निकल जाती है तो बहुत हानिकारक होती है, तो इससे शील्ड करने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर लगाया जाता है। द मटेरियल मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर शील्डिंग, जो कॉमनली शील्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट की जो मोटी सी परत लगा दी जाती है, वो एज ए शील्ड काम करता है। तो ये है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझ लीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसका आंसर दे सकेंगे।
इसका फर्स्ट पार्ट का इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। या फिर और भी वीडियोज़ के लिए जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आर एस खुरमी की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।